अपनी आंखें बंद करें। आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक से दाखिल हुए हैं और ये वहां आपका पहला मिनट है। जन्नत में आपका घर, आपका इस्तेमाल करने वाला, आपका पहला खाना, जन्नत की मार्केट, वहां के लोग और यकीनन आपकी जाहिरी शक्ल, आपकी उम्र और आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन जन्नत इससे कहीं बढ़कर है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं, हर एक की अपनी खुसूसियात है। हम गैब की दुनिया में का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील और सबसे बड़ी नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का अहवाल जानेंगे। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मानो मकान से पाक है? इसका जवाब शब मेराज को मिला, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन हमारे जिस्म ले लेगी, लेकिन रूह उस जगह पहुंचेगी जहां मौत खत्म और अब्दी जिंदगी शुरू होती है। हशर के मैदान में हिसाब किताब के बाद जन्नतियों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में मिलेंगे। फर्ज करें आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर में नहलाया जाएगा जो आपके जिस्म से तमाम दुनियावी कसाफतें और कमजोरियां दूर कर देगी। हदीस के मुताबिक जन्नती 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शबीहे पर बगैर दाढ़ी के और सरमा लगी आंखों के साथ दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे, रिजवान यानी जन्नत के दारोगा, आपका इस्तकबाल करेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबु सलूवत नमाजियों के लिए, बाबुर रैयान रोजादारों के लिए, बाबुल सदका सदका देने वालों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए, बाबुल हज हाजियों के लिए, बाबुल काजिमीन अल गैज़ गुस्सा पीने वालों के लिए, बाबुल ईमान बिला हिसाब दाखिल होने वालों के लिए, बाबुल जिक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। जन्नत में दाखिला, जैसे ही दरवाजा खुलता है एक ऐसी खुशगवार हवा और खुशबू आती है जो रूह को मुअत्तर कर देती है। तमाम दुख, दर्द और पछतावे खत्म हो जाते हैं। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां मौत नहीं, सेहत है जहां बीमारी नहीं, जवानी है जहां बुढ़ापा नहीं और खुशी है जहां गम नहीं। फरिश्ते सलामती के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने महल्लात में दाखिल होंगे। फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश है। आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो सोने और मोतियों के महल्लात नजर आएंगे। खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप एक याकूत महल में दाखिल होंगे जिसमें 70,000 कमरे होंगे। हर किस्म के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। एक फल का जायका चखेंगे तो वो नया और मुनफरिद लगेगा। फिर दरवाजा खुलेगा और आपके प्यारे वालदैन, शरीके हयात, बच्चे अंदर आएंगे। खुशी से आपकी सांस थम जाएगी। वो बेहतरीन शक्ल में होंगे। आपको जन्नत का खास रेशमी सब्ज लिबास पहनाया जाएगा जिसकी 70 तहें होंगी। फिर एक मेंढे को लाया जाएगा का जो मौत है। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। इसे ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ए जन्नतियों, अब हमेशगी है, मौत नहीं है। ए जहन्नमियों, अब हमेशगी है, मौत नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता दोबारा बहाल होगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। मोहब्बत हर लम्हा बढ़ती जाएगी। बीवियां हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। जो लोग दुनिया में तन्हा थे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन साथी अता करेंगे जो खास उनके लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में लोग परिंदों की तरह उड़ सकेंगे और ख्याल की रफ्तार से सफर कर सकेंगे। वो जहां चाहेंगे फौरन पहुंच जाएंगे। वो दोस्तों, अंबिया और सहाबा कराम से मुलाकातें करेंगे। तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहला खाना मछली की कलीजी होगा। जन्नत में खाने पीने की हाजत भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लज्जत के लिए होगी। वहां रफ़ाए हाजत यानी टॉयलेट की जरूरत नहीं होगी। खाना पसीने की सूरत में खुशबू बनकर निकल जाएगा। वहां दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी। शराब ऐसी होगी जो ना सरदर्द देगी ना बहकाएगी। में हमारे जहनों से मनफी जज्बात जैसे गम, हसद और दुख निकाल दिए जाएंगे। बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा क्योंकि हर लम्हा नेमतों में इजाफा होगा। जन्नत के दर्जात, जन्नत के 7 दर्जात हैं। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा। अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत अदन अंबिया और शुहदा के लिए। जन्नतुल नईम नेमतों वाली जन्नत। दारुल खुल्द हमेशगी का घर। जन्नतुल मावा शुहदा का ठिकाना। दारुस सलाम सलामती का घर। इल्लीन मुकर्रबीन का मकाम।
कम तरीन जन्नती को भी 10 गुना बड़ी सल्तनत मिलेगी। दुनिया के जानवर मिट्टी हो जाएंगे सिवाय चंद खास जानवरों के, जैसे साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हूद वगैरह। वहां न सख्त गर्मी होगी न सर्दी, बल्कि हमेशा बहार जैसा मौसम होगा। वहां नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में हर लम्हा जीना है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह अपना हिजाब हटा देगा और जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। उस वक्त वो सारी नेमतें भूल जाएंगे। जन्नत में तोबा नामी दरख्त है, जिसका साया इतना वसी है कि घड़सवार 100 साल तक उसके साये में चलता रहे। उसकी शाखें हर जन्नती के घर में होंगी। नहर कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत में जाने के छोटे आमाल, बच्चों को प्यार करना, यतीम की कफालत करना। एक शख्स सिर्फ इसलिए जन्नत में जा सकता है कि उसने किसी को अपनी नेकी दे दी हो। अल्लाह उसकी सखावत देखकर उसे भी जन्नत में भेज देगा। वो लोग जिनके बारे में गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह की रहमत से जन्नत में होंगे। जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला जाएगा, उसे लगेगा कि जगह नहीं बची। अल्लाह उसे दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत देगा और फिर कहेगा, ये तेरे लिए है, और उस जैसी और उस जैसी, यहां तक कि वो राजी हो जाएगा। उसे दुनिया से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जो बच्चे बचपन में फौत हो गए, वो जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे और अपने वालदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। वो वहां हमेशा बच्चे रहेंगे और वालदैन की आंखों की ठंडक होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि सबसे अदना जन्नती कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो सबके बाद आएगा। उससे कहा जाएगा, जन्नत में जा। वो कहेगा, जगह तो भर गई है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो कहेगा, हाँ। अल्लाह फरमाएगा, ये तेरी और उस जैसी और उस जैसी। वो 5वीं बार कहेगा, मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा, ये सब तेरा और इससे 10 गुना ज्यादा, और जो तेरा दिल चाहे। एक शख्स था, नाम था अब्दुल्ला। वो दुनिया की दौड़ में भागता रहता। नमाज बाज औकात छूट जाती। दिल में ख्वाहिश थी कि जन्नत मिल जाए, मगर अमल कमजोर थे। एक रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा बहुत बड़ा, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना हुआ। दरवाजे पर लिखा था, ये जन्नत का दरवाजा है जिसे अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए बनाया है। दरवाजा खुला, अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें खीरा हो गई। पहली चीज जिसने उसने देखी वो जन्नत की जमीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत की मट्टी मुश्क है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2051-35। उसके पांव के नीचे नर्म मुश्क की खुशबू उठ रही थी। वो आगे बढ़ा तो एक नहर मिली, पानी से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा मीठा और शहद से ज्यादा खालिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2570। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और मीठा था। वो पुकार उठा, ए अल्लाह, ये सब किसके लिए? एक आवाज आई। ना जिब्राइल थे ना फरिश्ता, बस रहमत भरी आवाज। ये उनके लिए है जो दुनिया में मेरी खातिर सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात देते रहे और बुराई से रोकते रहे। वो आगे बढ़ा तो एक बाग आया। हर तरफ फल लटक रहे थे। एक सेब उठाया तो उसमें से खुशबू फूट पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत का कोई फल अगर दुनिया में आ जाए तो उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, माँ जो दुनिया में वफात पा चुकी थी। वो दौड़ा तो माँ जवान और खूबसूरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुरान की आयत याद आई, और हम उन्हें हूरे ऐन से जोड़ देंगे, बड़ी आंखों वाली। हमने उन्हें नया बना दिया। माँ ने कहा, बेटा, यहां कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है, वहां न थकावट होगी न तकलीफ। फिर उसने एक महल देखा, सोने की ईंटों का, चांदी की ईंटों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत में मोमिन का महल ऐसा होगा कि वो अपने घर के अंदर से बाहर देख सकता है, जैसे बाहर से अंदर देखा जाता है। वो अंदर गया तो वहां हूरे ऐन खड़ी थी। एक ने कहा, सलाम कौलम मिन रब्बिर रहीम।
अचानक उसे याद आया कि वो दुनिया में क्या कर रहा था। नमाज छोड़ता था, झूठ बोलता था, गीबत करता था। दिल में खौफ आया, वो रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने क्या किया? क्या मुझे ये सब मिलेगा? उसी वक्त एक फरिश्ता आया और कहा, ए अब्दुल्ला, अभी वक्त है। अल्लाह ने फरमाया है, ए मेरे बंदो, आओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूं, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकलने से पहले। अब्दुल्ला की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर था। फज्र की अजान हो रही थी। वो उठा, वुजू किया, सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ए अल्लाह, जो कुछ मैंने देखा वो मुझे अता फरमा दे। मुझे दुनिया में वो अमल करने की तौफीक दे जो जन्नत तक ले जाए। और उस दिन से अब्दुल्ला बदल गया। वो जन्नत को याद रखता था और हर अमल में सोचता था कि ये अमल मुझे जन्नत के उस दरवाजे तक पहुंचाएगा या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जात हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किया है। 2 दर्जात के दरमियान फासला आसमानों और जमीन जितना है। जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बुलंद और दरमियानी हिस्सा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र होने वाली जन्नत, अल्लाह ने फरमाया, जन्नत अदन, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल-अनकबूत 107 उस्ता। यही वो जन्नत है जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया। कुरान में 11 मरतबा आया, बेशक नेक लोग जन्नतुल नाईम में होंगे। जन्नतुल महवा, वो अपने रब के पास जन्नतुल महवा में होंगे। अन-नज्म 15। दारस सलाम, उनके लिए उनके रब के पास दारस सलाम है। अल-अनआम 123। दारुल मुकामा, उस रब के पास जो बड़ी कुदरत वाला है। दारुल मकामा है जन्नतुल खुल्द, हमेशगी वाली जन्नत, वो उसमें दाखिल होंगे जन्नतुल खुल्द में। मकाम अमन, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नजदीक सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। अल हदीद 19। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के लोग ऊपर वाले दरजात की तरफ देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की तरफ चमकता हुआ तारा देखते हो। दरजात में फर्क उनके आमाल की वजह से होगा। या रसूल अल्लाह, ये दरजात अंबिया के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, और कुछ लोग भी उन तक पहुंच जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और तस्दीक की। सही बुखारी हदीस नंबर 6570। कौन से अमल से कौन सा दर्जा मिलता है? चंद मिसालें। शहीदुल फिरदौस, तिरमजी 1613। जो रोजाना 12 रकात सुन्नत पढ़े, जन्नत में इसके लिए एक महल बनेगा। तिरमजी 370। जो सूरह इखलास 10 बार पढ़े, जन्नत में इसके लिए एक महल। मसनद अहमद। जो अल्लाह के रास्ते में 2 आंसू बहाए, इसकी आंखें जहन्नम की आग नहीं छू सकती। निसाई। सबसे ज्यादा दर्जा उठाने वाला अमल, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की राह में जिहाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार की है जो ना किसी आंख ने देखी, ना कान ने सुनी और ना किसी दिल ने इसका तसव्वुर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रते आयुन। अस्सजदा 57 बेवा। सही बुखारी 276। सही मुस्लिम। ए अल्लाह, हम सब को वो दर्जा अता फरमा जो तेरी नजर में सबसे पसंदीदा हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असलका जन्नत अल फिरदौस अल आल अल जन्ना। आमीन। ये थी जन्नत के दर्जात की वो खूबसूरत तफसील जो सिर्फ कुरान और सही अहादीस से ली गई है। दिल को सुकून मिला ना? आंखों में जन्नत का मंजर आ गया ना? अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर दिल में जन्नत अल फिरदौस की ख्वाहिश और बढ़ गई, तो बस 3 छोटे से काम कर दे। वीडियो को दिल से लाइक कर दे, अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दे और साथ में घंटी को भी दबा दे ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर से शायद किसी का दिल जन्नत की तरफ मुड़ जाए और कयामत के दिन वो आपके लिए दुआएं करे। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ए अल्लाह, हम सब को, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा अता फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उनके पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक अल्लाह हाफिज और खूब खूब दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत अल फिरदौसा।